मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम प्यारे सुनने और देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव ही पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आया? ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है, और अगर नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़या था जिसका नाम भूमि थान था, जहां कसीर तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बकिया 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी ये गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात ये थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किल का सामना होता तो दूसरे हिंदू मिलकर उसकी मदद करते ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। इसके बरक्स 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते थे। भूमि थान नामी इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ। ये मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज ये मुसाफिर भूमि थान नामी इस गांव पहुंचे तो वो दिन जुमे का था और नमाज का वक्त हो चुका था। मुकामी हिंदुओं ने जब ताजरों को बड़ी शान से मस्जिद की जानिब जाते हुए देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। इनमें से एक ने बाआवाज़े बुलंद अजान दी ताकि मुकामी मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। प्यारे दोस्तों, जब मुकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजरों में से एक शख्स ने सूरत हाल भांपते हुए तकरीर करना शुरू की। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े ये तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। जिसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल को चल दिए। दूसरी जानिब गांव के हिंदू जिन्होंने ये तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि वो मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, कोई सबक, कोई नसीहत हासिल करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई कि जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। भूमि थान नामी इस गांव के तमाम हिंदू हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजर की तकरीर सुनी तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं। साथ ही उस पंडित ने गांव के हिंदुओं को ये दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने फेल को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। दोस्तों, इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमि थान नामी गांव में रहने वाले हिंदू मर्दों से अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जराइम हद से बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने उस गांव से कूच करने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा
उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हो गया और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकानात और मवेशियों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी। प्यारे दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसालत माब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलाउन है वो शख्स जिसने कौम लूत का फेल किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इग़लाम किया। जब कौम लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसीर की किताब में तफसील से मिल सकता है। मुख्तसरन ये कि कौम लूत की बस्तियां निहायत ज़रखेज़ फलों और खेतों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा, तो उन्होंने कौम को इस बुरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ करवाया। मगर उस कौम की शरारत और सरकशी बढ़ चुकी थी और कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 तरह का अजाब मुसल्लत कर दिया। सूरह हिज्र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने उस गोहर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वो अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीस पाक में कलम है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत तो ये भी है कि जो शख्स चौपाए से बदफेली करे उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। आखिर में दोस्तों, हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से ऐसे तमाम अफ़ाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी का सबब हैं, उनसे हमारी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।